हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया है। और मैं रनिता कृष्ण की व्यक्ति चैनल में आप सभी को करती हूँ दिल से स्वागत। तो ये देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों से मिल लीजिए, हमारे लड्डू बाबू और ये हमारे राधा प्यारे। देखिए, हम गर्मी है इसीलिए जो है लड्डू बाबू को जो मैंने होममेड कपड़ा बनाए थे, देखिए मैंने वो पहना दिया। ये देखिए, तो मैंने वो कपड़ा लड्डू बाबू को पहना दिया जो होममेड है। बहुत ही पतला है, नीचे नैपी पहने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारी लाडली जी भी वैसा ही कुछ कपड़ा जो है पहने हुए है। थोड़ा नज़दीक से देखिए। और ज़्यादा श्रृंगार मैंने नहीं किया, दोनों का जस्ट एक सिंपल सा जो है हार पहना दिया, बस उतना ही है। और आज का जो वीडियो है वो है बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो। मेरे लाइफ का मैं सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मान लीजिए आप लोग। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि हमारे जो लड्डू बाबू हैं मेरे लाइफ में कैसे आए थे। तो देखिए, मैं बचपन से ही जब छोटी थी तो ही मैं बहुत कृष्ण भक्त थी। इवन मैं अगर हमारा घर दिखाओ आपको, रूम का हर एक वाल में कहीं ना कहीं हमारा कान्हा जी का फ़ोटो लगा हुआ है। कुछ मैं पेंटिंग करती थी, कुछ मैं खरीदती थी। तो कान्हा जी से मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा जो है लगाव है। फिर मन तो था कि कभी जब बड़ा होंगी, देखिए मम्मी पापा मैं नहीं कर पाऊँगी सेवा, इस वजह से कभी मुझे लाने नहीं दिया। बट मन में कुछ था कि हाँ, मैं जब बड़ी हो जाऊँगी, जॉब वगैरह करूँगी, खुद का कुछ होगा, तो मैं अपने जो है राधा कृष्ण जो है युगल जो मूर्ति है युगल सरकार को मैं लाऊँगी। बट ये कभी नहीं था कि लड्डू बाबू को लाऊँगी, क्योंकि मैं भी छोटी थी। लड्डू बाबू का जो है ध्यान रखना, केयर करना जो है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता। फिर मैं हॉस्टल में गई, हॉस्टल में 4 साल रही, पढ़ाई किया। तो मैं भुवनेश्वर में हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा इस्कॉन है, तो मैं वहाँ पे एक बार गई थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ मैं गई थी। तो वहाँ पे मैं राधा कृष्ण जी को देखा। लाइक वहाँ पे राधा कृष्ण नहीं थे, वहाँ पे भुवनेश्वर का जो इस्कॉन है ना, वहाँ पे थे कान्हा जी और बलराम का मूर्ति थे। राधा जी वहाँ पे नहीं थी। तो उधर से मैं जब लौट रही थी ना, तो मैं इत्तू सा, मेरे पास एक लड्डू बाबू है, ठीक इत्तू सा है। अब मान लीजिए मेरा लड्डू बाबू है और इत्तू सा होंगे वो लड्डू बाबू। वो एक मैं शायद 50 रुपये या कुछ भी हो उनसे खरीद के लाई थी। और मेरे पास एक कान्हा जी है जो मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहते थे, और मैं वो लड्डू बाबू जो है खरीद के लाई थी। और इतना डेली बेसिस में सेवा तो नहीं कर पाती थी, जस्ट उसको उनको टेबल में बिठाती थी, धूप अगरबत्ती कभी कभी जला देती थी क्योंकि स्टूडेंट थी, उतना टाइम भी नहीं मिलता था। तो बस नॉर्मल सा मेरे साथ वो रहते थे, बस इतना ही था। फिर कुछ ये कोरोना आया, मैं घर वापस आ गई। फिर कोरोना में घर जब वापस आई 2020 में, फिर आने के 1-2 महीने बाद जो है मेरा मम्मी जो है बहुत तबीयत ख़राब हो गया था उनका। और उसका पहले वाला जो घटना बोलती हूँ मैं ना, बहुत वीडियोस देखती थी लड्डू गोपाल की सेवा का। और इधर मेरे मोहल्ले में जिनके पास लड्डू गोपाल थे उन लोगों के पास जाती, तो मुझे भी ना मन था कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करना है, ठाकुर जी को घर लाना है। और ठाकुर जी से प्रे करती थी, आपका जब भी मन कर होगा आप प्लीज़ मेरे साथ, मेरे पास रहने के लिए आ जाइएगा। तो वो सब तो चलता था। तो लॉकडाउन के 1-2 महीने बाद, मतलब कोरोना जब आया, पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जो है मेरे मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए थे। उनको जॉन्डिस था, वो भी 26-27। मतलब एक नॉर्मल इंसान का बॉडी में जॉन्डिस होता है 0.8, वहाँ से 26-27 काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम लोग को ना समझ में नहीं आया था। तो काफ़ी दिन से मैं भी होके रखा था। मम्मी भी उतना बोलती नहीं थी क्योंकि मम्मी ऑलरेडी, मतलब ऐसे ही मम्मी का ये वो थोड़ा बहुत छोटा काटा
होते रहता था, तो मम्मी को लगा कुछ वैसा ही है, कुछ तकलीफ़ हो रहा है। मम्मी वैसा कुछ बोली नहीं, हम लोग को भी समझ में नहीं आया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। एक दिन मेरे भाई मम्मी के फेस की तरफ अच्छे से देखते हैं उनका आइज़ पूरा येलो है, पूरा येलो। तो फिर हम लोग चेक कराए, जॉन्डिस पकड़ में आया। मम्मी को नॉर्मल डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर के पास लेके गए, होम केयर में रखे, तो अभी ठीक नहीं हो रही थी। फिर उनको हॉस्पिटलाइज़ किया। वहाँ पे मम्मी को सलाइन चला। 11 दिन तक मम्मी हॉस्पिटल में थी। और एक दिन मिलने के लिए, और वहाँ पे ना मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था कि मम्मी कॉल करके बोले कैसे है नहीं। तो हम लोग हर दिन पर्टिकुलर टाइम में मैं पापा और मेरे छोटा भाई है वो, हम तीनों जाते थे और वहाँ पे मम्मी से मिलते थे। तो एक दिन जब डॉक्टर से बात हुआ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला मम्मी बच नहीं पाएंगी, मम्मी में भी 3 दिन बचेगी, तो ऐसा कुछ है। उन्होंने बोला। इतना मतलब रो पड़ी यार। देखिए, हम मेरी लाइफ में और मेरे भाई की लाइफ में सिर्फ मम्मी और पापा है, मतलब मम्मी पापा का इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही लेवल का जो है। तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला, बहुत रोई उस दिन। हॉस्पिटल से आ रही थी गाड़ी करके, तब तो लॉकडाउन था, तो गाड़ी करके जाना पड़ रहा था। तो मैं रास्ते में आते आते इतना रोई, रोके मेरे लड्डू बाबू को मैंने याद किया और बोला, हे लड्डू बाबू, मेरे मम्मी को जो है आप ठीक कर दो। इतना रोना आ रहा था उस दिन, लग रहा था कुछ खाली हो जाएगा क्या सच्ची में। डॉक्टर बोला 3 दिन में मम्मी नहीं बच पाएगी। तो जो भी है छोड़िए। तो फिर मैंने लड्डू बाबू को बोला, ही लड्डू बाबू आप प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, मैं आपका सेवा करूँगी, मम्मी को ठीक कर दीजिए प्लीज़। फिर घर में कोई माने या ना माने, इस बार मैं जिद करके आपको जो है लेके आऊँगी, प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, उनका ख्याल रखिए। उनके बिना कुछ है ही नहीं लाइफ में। सबके लाइफ में अपने अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और हम लोग जो थोड़ा शहर में पलते बैठते हैं ना, तो उन लोग की लाइफ में मम्मी पापा छोटे कुछ और होते ही नहीं। मेरे दादा दादी बहुत छोटे थे तभी उन लोग एक्सपायर कर गए, नाना नानी भी वैसा ही एक्सपायर कर गए। तो लाइफ में सिर्फ मम्मी पापा ही है, भाई है, मम्मी पापा और मैं, बस छोटा सा फैमिली है। और फिर मैं लड्डू बाबू को बहुत प्रे किया कि मैं सच्ची में लाइक आपका सेवा करूँगी, सारा जीवन आपका सेवा करूँगी, प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। फिर धीरे धीरे मम्मी ठीक हुई। फिर जो है हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुई मम्मी, हॉस्पिटल में और भी तबीयत बिगड़ते गए, क्योंकि उस टाइम में ना अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोग को लगा हॉस्पिटल में और भी बैड ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर हम लोग घर वापस लेके आए, जो डॉक्टर को पहले कंसल्ट कर रहे थे वो डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो मम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत सेवा किया मम्मी का, बहुत ऑनलाइन क्लासेस चलता था, तो और क्लासेस करते थे, घर का काम वाम भी थोड़ा करते थे। मम्मी का पूरा अच्छा खासा टेक केयर करना पड़ता था, क्योंकि मम्मी का मुंह में ना छाले पड़ गए थे, पूरा मुंह के अंदर जो छाले पड़ गए थे, वो खा पी भी नहीं पा रही थी। तो जो जैसे बच्चों को नहीं खिलाता है चावल दाल एक साथ बॉयल करके एकदम उसका फिर ना चम्मच से घोटते थे, घोट के एकदम लिक्विड करके फिर मम्मी को पिलाते थे, एज अ मतलब चावल और दाल का जो है सूप टाइप का कुछ बना के। तो बहुत सेवा किया। एंड मेरे ठाकुर जी की कृपा से मेरी मम्मी ठीक हुए धीरे धीरे। फिर मैंने सोचा कि अब तो टाइम है कि मैं अपना जो है मैंने वादा किया था अपने ठाकुर जी से वो पूरा करूँ। बट मैं ना किसी को बोल नहीं पा रही थी कि मुझे ठाकुर जी को लाना है, मेरे को लड्डू गोपाल जी को लाना है, डर रही थी। पिछले साल का ही बात है, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डर रही थी। तो कैसे बोली, फिर मम्मी को बोली कि मम्मी मुझे जो है ठाकुर जी को लाना है। मैंने ठाकुर जी से प्रे किया था कि आप ठीक हो जाओगे तो मुझे लाना है ठाकुर जी का। मम्मी बोली बाद में लाना, तुम टेक के नहीं कर पाओगी, ये वो जो है। मैं मम्मी को समझाई कि मम्मी लाते हैं, तो मम्मी भी राज़ी हो गए। फिर मैं लोकल शॉप गई,
जब लॉकडाउन खुला तो लोकल जो शॉप होता है गई मैं, बहुत सारे लड्डू बाबू को देखे, इन साइज़ के देखे, इनसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, बहुत सारे लड्डू बाबू को देखे। देखती रह गई मैंने 1-1.5 घंटा बैठ के मैंने सिर्फ देखा। तो फिर मैंने जब देखी ना, मुझे ये जो हमारे मेरे प्यारे लड्डू बाबू हैं, इनको देखा तो लगा यही स्वरूप है जो मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहेंगे। और मुझे साइज़ भी इतना ही चाहिए था, ना बिल्कुल ज़्यादा छोटा चाहिए था, ना बिल्कुल ज़्यादा बड़ा चाहिए था, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, जॉब वॉब को लेके ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मुझे उस तरह के चाहिए था, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। और इनका मुखमंडल मुझे इतना प्यारा लगा, क्योंकि वो मतलब 2 हाथ उठा के बोल रहे हैं कि मेरे को गोदी में लो और मेरे को अपने घर में लेके चलो। तो मैं फाइनली मेरे लड्डू बाबू को जो है घर में लेके आई। और फिर रथ यात्रा का जो चंदन यात्रा का बीच में मैं लेके आई थी, फिर कुछ दिन तक वेट किया। फिर जो है रथ यात्रा थी 22 जून में, लास्ट ईयर जो है रथ यात्रा थी, जो फर्स्ट डे है वो स्टार्ट हुआ 22 में। तो फिर मैं लड्डू बाबू को उसके पहले 22 के आई थिंक 24 या 22 को ही होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बोल दूँगी। तो मैं उसके 4-5 दिन पहले से जो है प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। देन फाइनली रथ यात्रा का दिन जो है मेरे लड्डू बाबू को जो है मैंने प्रतिष्ठा किया। तो हमने छोटा मोटा जो है पूजा पार्वन किए, खुद ही से प्राण प्रतिष्ठा किए। एंड तब से मैं जो है मेरे लड्डू बाबू का सेवा कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। और मम्मी भी इतना प्यार करते हैं लड्डू बाबू से, पापा भी इतना प्यार करते हैं। देखिए मुझे ना सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मम्मी मेरे से पहले उठती है, तो मम्मी सुबह में लड्डू बाबू को उठा देती है, राधा रानी को जो है उठा देती है। तो ऐसा ही कुछ है, ऐसे जो है मेरे लड्डू बाबू, मेरे प्यारे लड्डू बाबू मेरे लाइफ में आए और मेरे लाइफ को खुशियों से भर दिया, बहुत ज़्यादा खुशियों से भर दिया। 1 साल से मैं मेरे लड्डू बाबू को सेवा कर रही हूँ। और देखिए मैंने बुलाने वाली थी तो बहुत कोई बोला क्यों ला रहे हो, अभी तक तुम्हारा शादी नहीं हुआ, तुम क्यों कर रही हो, ऐसा नहीं करते हैं ये वो। मैं किसी के बात में नहीं सुना, मुझे मन था मैं लेके आई। और 1 साल से मैं सेवा कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बुरा नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं जैसे मन लगा के सेवा करती हूँ, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ वैसे ही है। उनको पता है कि मैं प्यार पूरा 100% करती हूँ, तो यही जो है उनको पता है। तो ऐसे आए मेरे लड्डू बाबू। सोचा ये बहुत एक स्टोरी है जो मेरे मन में था, मैं शेयर करना चाह रही थी। शेयर करूँ या नहीं करूँ ये भी सोच रही थी, फिर सोचा मैंने चलिए शेयर कर देती हूँ। आप लोग हैं, आप लोग फैमिली है कृष्ण का भक्ति चैनल। आज कुछ ज़्यादा तो नहीं, जस्ट 100-150 सब्सक्राइबर में आए हुए हैं, बट मैं उतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोग जुड़े हो इस चैनल के साथ। मेरी जो इस फैमिली है, मेरे कान्हा जी का ये फैमिली है, उसके साथ जो आप जुड़े हो, अपना प्यारा से कमेंट्स देते हो। मैं श्रृंगार का शेयर करती हूँ तो बहुत अच्छा कमेंट्स आता है, रिस्पांस मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, जब से कान्हा जी आए हैं बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। बहुत जो परिस्थिति गंभीर था वो परिस्थिति थोड़ा सुधर गया है, बहुत हैप्पी है हम लोग। फिर मेरा राधा रानी आई कुछ ही मंथ पहले, वो तो आप लोगों को पता है, आप लोग वीडियो देख चुके हो, या अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ राधा रानी वाले वीडियो में जाइए और देख लीजिए आप लोग। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी कि कैसे आए, कहाँ से आए मेरी राधा प्यारी। तो जिनको आना है होता है, वैसा ही राधा प्यारी का भी सेवा करना था, तो वो आ गई मेरे पास और मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के साथ, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मैं जहाँ पे भी जाऊँगी उन दोनों को साथ पे लेके जाऊँगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनको ना देख के एक भी दिन मेरा जाए, ऐसा लगाव जो है बन चुका है मेरे साथ। इतना ज़्यादा प्यार ना क्या बोलूँ, बहुत कम ही लोगों के साथ होता है जो मेरा इन दोनों के साथ है। मैं अपने बच्चों के जैसा इन दोनों के साथ ट्रीट करती हूँ और यही है,
देखिए प्यार 100% करती हूँ, शायद पूरा प्रॉपर वे से पूजा वगैरह नहीं कर पाती हूँ, बट मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ भगवान जी मैं अबोध जितना कर पा रही हूँ उतना आप लीजिए एंड सिखा दीजिए मुझे। अगर मैं लाइफ में कुछ भूल करती हूँ तो सुधारिए मुझको, मुझसे कभी रूठिए मत। तो ये था मेरे लड्डू बाबू जो है कैसे आए मेरे घर में, मेरे लड्डू बाबू, और मेरी लाइफ को कैसे उन्होंने सुधारा, संभाला, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। बहुत रोई, अगर मन खराब हुआ मेरा इस 1 साल में तो उनके पास आके बहुत रोई। अगर लगा कि ये ठीक नहीं करे तो बहुत डांटा भी कि आप ऐसे कर सकते हो, और बहुत रोई। अपना जो भी मन का, अगर गुस्सा होता है तो भी मैं इनके साथ शेयर करती हूँ, अगर मैं रोना आता तो भी इनके सामने जाके रोती हूँ, और प्यार भी इन्हीं से करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं अपनी राधा रानी का जो है पूरा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब तो प्लीज़ चैनल को आगे लेके जाइए। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाना चाहती हूँ, और मेरा जो ये कनेक्शन है, मैंने सोचा फिर ये जो कनेक्शन बना है ये मैं शेयर कर दूँ सबके साथ, मे बी सबको इंस्पिरेशन मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा पता है एक चैनल क्यों बनाया मैंने, कि मेरे एज का बहुत कोई है जो लड्डू बाबू का, बाल राधा रानी का सेवा करना चाहता है पर डरते हैं। ये डर मैं मिटाना चाहती हूँ। बस यही है कि मेरे एज का जो वॉकिंग है, मेरे एज का है, वो भी कर सकते हैं। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, बस नेक्स्ट महीने में मेरा फाइनल एग्जामिनेशन है, फिर मेरा जो है पढ़ाई ख़त्म है। ऑलरेडी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, यानी कि कंपनीज में काम कर रही हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं। तो मैं काम कर रही हूँ कंपनीज में, एंड इन दोनों का सेवा भी कर रही हूँ, एंड आप लोगों के साथ वीडियो करके शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए इतना भी टफ नहीं है। मैं चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि मेरे एज का जो भी है, बहुत कोई है जो सेवा करना चाहता है बट डरते हैं, या फिर घर वाले बोलते कैसे कर लोगे। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि अगर मन है तो कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो। बस प्यार होना चाहिए, कुछ ज़्यादा नियम रेगुलेशन कुछ भी नहीं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बोल रहे इमोशनल होके, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ रहिए, मेरे लड्डू बाबू और मेरी मिष्टी रानी के साथ रहिए आप दोनों। और मैं इन दोनों से प्रे करती हूँ कि आप सभी पे ये जो है अपना कृपा जो है वो बना के रखें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा, इतना कमेंट्स करना कि मैं रिप्लाई ही नहीं दे पाऊँ, इतना ज़्यादा कमेंट्स करना, लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आप लोगों से मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।